हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें ताकि जब भी मैं कोई क्लास अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन है ये कि जो हमारा नेक्स्ट सीटेट है ना वो कब होगा। मैक्सिमम लोग इस चीज को पूछना चाहते हैं। देखिए, जो आपका लेटेस्ट सीटेट है वो कब हुआ था? 20 अगस्त को हुआ था। ठीक है, अब इसका जल्दी ही आंसर किया जाएगी, उसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब मैक्सिमम लोगों का जो लेकिन आप जो मैक्सिमम लोग पूछना चाह रहे हैं ना वो नेक्स्ट सीटेट के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ऑफलाइन एग्जाम होते थे ना उनका पैटर्न क्या था। आपको अच्छे से पता है पहले एग्जाम कैसे होते थे। आपके ऑफलाइन होते थे, जैसे आपकी बार आपका 20 अगस्त को हुआ और उसके बाद कैसा होना स्टार्ट हुआ, आपके ऑनलाइन होने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो अब फिर से आपके क्या होने लगे हैं, ऑफलाइन स्टार्ट हो गए। और हर किसी को पता है जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो साल में कितनी बार, एक ईयर के अंदर 2 बार आपके एग्जाम होते थे। हर किसी को पता है। ठीक है, तो हमें हमारे जो ऑफलाइन एग्जाम का पैटर्न था उसको समझना पड़ेगा। हम ज़्यादा पीछे नहीं, हम 2015 से देख लेते हैं। आपका कब हुआ था एग्जाम? 22 फरवरी 2015 को एग्जाम हुआ था ऑफलाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हुआ 20 सितंबर 2015 को। अब आप इसके बीच में गैप देखिए, आपको लगभग कितना गैप मिलेगा? 6 मंथ का गैप मिलेगा। भाई फरवरी में हुआ, देन उसके बाद कब हो गया आपका? सितंबर के अंदर हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद आपका एग्जाम हुआ था 21 फरवरी 2016 को। नेक्स्ट कब हुआ? 18 सितंबर 2016, यानी कि वही फिर क्या हुआ, आपके 6 मंथ का गैप हो गया। उसके बाद देखते हैं 9 दिसंबर 2018 को, क्योंकि 2017 के अंदर कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था। उसके बाद आपका हुआ 9 दिसंबर 2018 को। उसके बाद देखिए आप 7 जुलाई 2019 को, फिर से 6 का गैप आ गया। आगे देखते हैं तो 8 दिसंबर 2019 को फिर से लगभग 6 मंथ का गैप आ गया। और इसके बाद जब आपका एग्जाम हुआ था 2020 में एग्जाम नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। देन उसके बाद जो आपका एग्जाम हुआ था लास्ट जो ऑफलाइन हुआ था वो हुआ था 31 जनवरी 2021 को। और उसके बाद से आपके ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। तो अगर आप इस पैटर्न को देखते हैं ना तो कितना गैप है? 6 मंथ का गैप है मैक्सिमम जो गैप है। ठीक है, अगर आपका जुलाई में नोटिफिकेशन आता है तो दिसंबर में एग्जाम हो जाता है। तो अब आइडिया लगा लीजिए, अब आपका एग्जाम 20 अगस्त को हुआ था तो आपको 100% कंफर्म समझिए इस चीज को। अगर अगस्त में एग्जाम हुआ है तो सितंबर में आपकी आंसर की आएगी और सितंबर लास्ट तक हो सकता है आपका रिजल्ट भी आ जाए। तो देन उसके बाद आपकी क्या जाएगी, नेक्स्ट एग्जाम की नोटिफिकेशन। तो या तो आपका एग्जाम दिसंबर लास्ट में हो जाएगा या फिर आपका जनवरी के अंदर। अब बात ये नहीं है कि आपका एग्जाम कब होगा, आप आगे ये समझिए कि एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम तो हो जाएगा, बात आती है प्रिपरेशन की। अब मैं जब नोटिस करता हूं ना तो मैक्सिमम लोग ये सर्च कर रहे हैं कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो कब होगा। बहुत ही कम लोग ये सर्च कर रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें। इस चीज को बहुत कम लोग सर्च कर रहे हैं। अगर भाई सोशल साइंस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें, हम साइंस की कैसे सब्जेक्ट की तैयारी करें, ईवीएस है उसकी तैयारी हम कैसे करें, मैक्सिमम लोग इस चीज को देख ही नहीं रहे। आप खुद समझिए, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था आपको इसमें काफी टाइम मिला था ना। ऑनलाइन का नोटिफिकेशन था, उसके बाद ऑफलाइन का नोटिफिकेशन आया, फिर आपको टाइम मिल गया था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो पाया। भाई एग्जाम हार्ड नहीं था। अगर आप देखोगे ना, रीजन सबसे बड़ा पता है क्या था? जब ऑनलाइन एग्जाम होते थे ना तो उसके अंदर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो कभी भी लेंथी नहीं होती थी, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं होती थी। लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम कर दिया ना तो जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो लेंथी बना दी। और उस लेंथी होने की वजह से आप लोग हो गए कंफ्यूज। पेपर हार्ड नहीं था, रीजन क्या था, रिवीजन कम था। मैंने ईवीएस को करवाया था हमारी क्लास के अंदर। ठीक है, और जो मैंने ईवीएस करवाई थी ना, एक एक सिंगल क्वेश्चन आपका वहीं से आया था। रीजन क्या था, मैंने जब थ्योरी करवाई थी और जब मैं एमसीक्यू करवाता था तो मैंने उस थ्योरी को एमसीक्यू के जरिए कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज करवा दिया था। थ्योरी को एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज करवा दिया था। तो उसकी वजह से आपकी जो थ्योरी क्लासेज हैं वो कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज हो गई थी। तो सीधा और सिंपल था एग्जाम में बैठेंगे वहां से क्वेश्चन आएगा, 100% करेक्ट होगा। अब साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, रीजन क्या था, रिवीजन अच्छा नहीं था। पहले ऑनलाइन एग्जाम थे तो लेंथ स्टेटमेंट नहीं आती थी, फैक्चुअल क्वेश्चन थे, आपने देखा और कर दिया। और अब की बार क्या हुआ, लेंथ क्वेश्चन आ गया क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम था, आप हो गए कंफ्यूज और आप बता रहे हैं उस एग्जाम को हार्ड, जबकि एग्जाम हार्ड नहीं था। तो आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, एग्जाम जब होना है हो जाएगा। और आप ये भी समझिए 2024 के अंदर वैकेंसी बहुत ज़्यादा आनी है क्योंकि इलेक्शन है। तो आपकी सीटेट की लगा लीजिए, आपकी डी ट्रिपल एस बी की लगा लीजिए, केवीएस की, रिट की, एस्टेट, आपकी हर वैकेंसी आनी है।
तो आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। आप इस चीज़ को सर्च मत कीजिए कि नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, आप ये सर्च कीजिए कि मैं तैयारी किस तरीके से कराऊं कि नेक्स्ट एग्जाम को मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए। और देखिए, हमने हमारी जो सोशल साइंस है उसकी एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, और जिसने हमारे पास से ईवीएस को पढ़ा था उसको अच्छे से पता है एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं था। तो इसमें भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप तैयारी करते हैं एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाएगा। और यहाँ तक कि जो चंडीगढ़ पीआरटी का जो एग्जाम था उसका तो मैंने नीचे वीडियो है, वो भी आप देखना जाकर चैनल पर, वहां पर तो मैंने ये तक बता दिया था कि कौन सा क्वेश्चन किस बुक से और कहाँ से आया है। तो आप यकीन मानिए एक सिंगल क्वेश्चन को भी बाहर नहीं जाने दूंगा। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी तरह हम साइंस की जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट कर चुके हैं। ये आपकी एचटेट हो, चाहे सीटेट हो, रिट हो, DSSS हो, यूपी टेट हो, चंडीगढ़ पीआरटी हो, हर जगह आपकी ये क्लासेस काम आनी है। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सीटेट की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।